नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एम इंडिया न्यूज पर। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 नवंबर से बदल जाएगी ये चीजें। जी हाँ, 1 नवंबर 2020 से। और कौन सी चीजें ऐसी है, क्या कुछ ऐसा होना है जो बदल जाएगा, एक एक बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में। जी हाँ, हम आपको बताएंगे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये बदलाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हो सके तो ध्यान में रखिए, नोट करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो 7 बातें कौन सी है, उसमें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, और वो ये है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए देना होगा ओटीपी। जी हाँ, बहुत बड़ा नियम है जो 1 नवंबर से बदल रहा है। अब आप गैस सिलेंडर बुकिंग करवाएंगे तो ओटीपी आपको देना होगा। यानी 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। अब सिर्फ गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा, तब ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करनी होगी और एक बार इस कोड को सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव होना है वो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को देना होगा शुल्क। कैसे, क्या, बताते हैं आपको। यानी बैंकों में अब अपना पैसा जमा कराने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन ये सारी बैंकों पे लागू नहीं है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है और सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितना भी पैसा निकालेंगे, महीने में, गौर से सुनिएगा इस बात को, 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितना भी पैसा निकालेंगे, उन्हें 150 रुपए, 150 रुपए देने होंगे। बचत की बात करें तो ऐसे खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा कराना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहक ने चौथी बार पैसे जमा कराए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत जरूर मिली है और वो राहत यह है कि उन्हें जमा कराने पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए उनको भी देने होंगे। तो बैंकों में अपना पैसा जमा कराना और निकालना अब हो जाएगा थोड़ा मुश्किल। वैसे मुश्किल तो नहीं है बस, लेकिन फीस देनी पड़ेगी जब आप जमा कराएंगे या पैसे निकालेंगे तो। और ये सारे बैंकों पर बात लागू नहीं हुई है, हम फिर आपको बता रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिलहाल इसकी शुरुआत की है। तीसरा जो बदलाव है वो है रेलवे से संबंधित। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। जी हाँ, इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक की तारीख को फाइनल किया गया। इस तारीख के बाद यानी 1 नवंबर से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी रेलवे की जो ट्रेन है उसके लिए नई समय सारणी लागू कर दी जाएगी। इसके बाद 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 मालगाड़ियों के समय बदल जाएंगे। 1 नवंबर से देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदले जाएंगे। तो ये था हमारा मतलब हम पर लागू होने वाला, हम सब पर लागू होने वाला तीसरा बदलाव। और बात करते हैं आगे चौथे बदलाव की। और चौथी जो बात है वो ये है कि चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना,
चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस। देखिए, विस्तार से हम आपको बता देते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। गाड़ी संख्या 22425 न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, गुरुवार, बुधवार को छोड़ना ही है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, यानी जैसा कि आपको बताया है कि बुधवार को छोड़कर बाकी सारे दिन प्रत्येक वार को सुबह 9:40 पर चलेगी। और कहां से? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और दोपहर को 12:40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22426 चंडीगढ़ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी इसी दिन दोपहर 2:35 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन चलकर 5:30 बजे शाम को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये थी अगली बात। अब चलते हैं आगे। और एक महत्वपूर्ण बदलाव इंडियन गैस को लेकर। इंडियन गैस ने बदला है बुकिंग का नंबर। जी हाँ, इंडियन गैस ने अपना बुकिंग नंबर बदल दिया है। हम आपको बताते हैं, अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं करवा पाएंगे। इंडियन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकेंगे। इंडियन ऑयल ने बताया, जानकारी देते हुए, कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 77-189 55555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। फिर से बता देते हैं, 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो कृपया ये नंबर नोट कर लें। अब बात करते हैं अगले बदलाव की। बदलेगी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। बिल्कुल हाँ, अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। चलते हैं अगली न्यूज की ओर। और अगला जो बदलाव है वो ये है, जो नया सिस्टम लागू हुआ है, मतलब एमएसपी योजना केरल में लागू होगी। केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% तक अधिक होगा। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराडे विजयन जी ने कहा है कि यह योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी। मतलब यह है कि केरल में एमएसपी योजना को लागू कर दिया गया है 1 नवंबर से। बिल्कुल हाँ। तो दोस्तों, 1 नवंबर से जो बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जो नई चीजें लागू होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब आपको हमने बताया। इसी प्रकार की न्यूज और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को यानी आपके अपने इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे इधर जो लाल रंग का बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर वहां पर ऑल करें, ताकि कोई भी नई न्यूज, नई अपडेट जैसे ही आए
सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपको ये वीडियो, ये न्यूज अच्छी लगी हो, जो जानकारी हमने दी वो पसंद आई हो, तो लाइक अवश्य करें, शेयर और कमेंट भी करें। मिलेंगे फिर से बहुत जल्द।